है ना, कि विद्युतीय प्रतिरोध होता क्या है। तो विद्युतीय प्रतिरोध हमें पता लग गया था कि वो किस पर निर्भर करता है। एक तो चालक की जो तार की लंबाई होगी, है ना, विद्युतीय प्रतिरोध की जो लंबाई होगी उसके समानुपाती होता है, और साथ साथ में उसको जो क्षेत्रफल होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि सिंपल हमारे पास आया था R इज इक्वल टू रो इन एल अपॉन ए। ये हमने देखा था, जहां पर रो क्या माना गया था, प्रतिरोधक। रो को हमने क्या माना था, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दो चीजें हमने माना था इसको, है ना। वही अब प्रतिरोधकता हमने कहा, फिर प्रतिरोधकता क्या हुआ, इसे हम रो से दिखाते हैं, है ना, या विशिष्ट प्रतिरोध हम इसको कहते हैं, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें क्या था बेटा, देखो किसी विद्युतीय जो अपघटन होता है, अपघटनी चालक में यदि मान लीजिए इसमें कहा गया है कि प्रतिरोध R हो और लंबाई यदि क्या है L है ना, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि सिंपल जो हमारे पास पहले हमने विद्युतीय प्रतिरोध पढ़ा R, तो R इज इक्वल टू ये आया था। लेकिन जब हमें किसकी रो की परिभाषा देखनी है, तो रो की परिभाषा क्या है, यदि रो मीन्स प्रतिरोधकता, तो कहता है कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध होता है जब यह 1 मीटर लंबा तार 1 मीटर लंबा हो, माने जो चालक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। 1 मीटर लंबाई हो और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो जब हम इसको क्या करेंगे तो वो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू, यदि हमने क्या किया, L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिया, है ना, और A इज इक्वल टू क्या कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो इसकी जगह यदि हम वैल्यू रखेंगे तो रो, और यहाँ पर क्या आएगा 1/1, स्क्वायर करेंगे तो ये उतना हो जाएगा, ये एक से एक कट जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, R के बराबर होगा। यानी कि ये क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या होगी, उस प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी जिसमें क्या होगा, चालक तार की लंबाई 1 मीटर होगी और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसको हम कहेंगे प्रतिरोधकता। और इसका जो मात्रक बताया था मैंने आपको, ये था ओम मीटर, है ना, या ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका मात्रक को जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था बेटा कंडक्टेंस, जिसको हम चालकत्व कहते हैं। तो ये एक ही लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोलते हैं बेटा, जैसे मान प्रतिरोध ये है, आ, यदि हम प्रतिरोध को देखेंगे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये होता है, व्युत्क्रम N अपॉन R। ये देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, एक तो समानुपाती होता है, समानुपाती ये होता है ना, सीधे डायरेक्ट बराबर आ जाए। लेकिन व्युत्क्रम क्या होता है, 1/R होगा। देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, ये किसके बराबर है, चालकत्व, यानी कि 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चालकत्व हो जाएगा। अब R की वैल्यू हमने पहले भी लिखी है, तो R इज इक्वल टू क्या लिखा था जब हम प्रतिरोधकता निकाल रहे थे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A था, ये तो पढ़ा था हमने। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, या हम इसको R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो L, ठीक है ना, अपॉन A, ठीक है ना। इसको यहाँ यदि वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो क्या होगा, G इज इक्वल टू कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसे चालकत्व तो कहते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन क्या आएगा, रो इंटू एल, और अपॉन ए को हम ऊपर लिख सकते हैं बेटा, तो ए अपॉन इस टाइप से लिखा जा सकता है ना। यहाँ पर हम जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन। लेकिन हमें एक चीज और भी मालूम है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जी इज इक्वल टू 1/रो, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू ए अपॉन एल। तो 1/रो इज इक्वल टू क्या होगा, यदि यहाँ पर देखें तो 1/रो इज इक्वल टू क्या होगा, ये कप्पा के बराबर हो जाएगा। देखो यह है, देखो चालकत्व को हम ऐसा यूनिट सीमेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो जी इज इक्वल टू कप्पा इंटू, देखो ए अपॉन, अभी कप्पा की परिभाषा बताएंगे आपको, ये आ जाएगा। तो ऐसे भी ये फॉर्मूला आ सकता है। देखो इसका जो मात्रक होगा, चालकत्व का मात्रक, वो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, सीमेंस होगा, ठीक है ना। एस, इसको कैपिटल एस से लिखते हैं बेटा, ऐसे, है ना, कैपिटल एस से निरूपित किया जाता है। यहाँ हम और भी क्या सकते हैं इसको, देखो ओम इनवर्स हो गया, यदि हम ओम इनवर्स लिखते हैं तो ये भी इसका मात्रक है। या दूसरा लिखा जा सकता है मोह, ठीक है ना, मोह भी इसका मात्रक होता है, ओम इनवर्स के तुल्य होता है। तो ये कहता है कि देखो विद्युतीय अपघट्य के विलयन में
विलयन भी क्या होते हैं, विद्युतीय चालन करते हैं। जो विद्युत अपघट्य विलयन होते हैं, जिसमें जिनमें विद्युत अपघटन होता है, उनमें भी क्या होता है, विद्युतीय चालन होता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमने क्या किया कि यदि हम नमक को देखेंगे बेटा, NaCl को देखेंगे, यदि प्योर फॉर्म में, ठीक है ना, प्योर फॉर्म में मान लीजिए हमने क्या लिया, NaCl लिया, तो NaCl क्या हुआ, सॉलिड, पहले ठोस रूप में आता था, जैसे बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में NaCl आता। यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, पानी में डाल के घोल लेते हैं, तो घोलने से क्या होगा, ये आयनों में परिवर्तित हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है ना, Na प्लस और Cl माइनस के रूप में होने लग जाता है। वंदना बेटा, आवाज आ रही मेरी? जी सर, अब आ रही अच्छा अच्छा, बीच बीच में गायब हो रही थी क्या? है। जी। अच्छा चलो ठीक। अब क्लियर है ना बेटा? तो देखो यहाँ पर क्या हम मानेंगे इसको, यदि हम इसको देखेंगे तो NaCl जो होगा वो, यदि हम इसको द्रव अवस्था में लेते हैं, किस में लेते हैं, द्रव अवस्था में लेते हैं, तो द्रव अवस्था में इसमें क्या होता है, विद्युतीय चालन होता है। विद्युत क्या होने लग जाती है, इसमें चलने लग जाती है, यानी कि विद्युतीय चालन होने लग जाता है। ये कहता है कि देखो विद्युत अपघट्य के विलयन भी विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विलयनों के प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध की अपेक्षा उनका चालकत्व तो मापा जाता है। अब देखो जैसे यदि आपसे पूछा जाए चालकत्व तो क्या हुआ, तो जो विलयन, जो यदि तार में विद्युत धारा बह रही है तो उसको कहते हैं प्रतिरोध, उसे हम प्रतिरोध के रूप में माप लेते हैं। यदि कोई बिजली का तार है और उसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यदि माना विद्युत प्रतिरोध की जगह क्या है, कोई विद्युत विद्युत अपघट्य है, मान लीजिए विद्युत अपघट्य है ना, और इसमें विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो देखो ये कहता है विलयनों में, विलयनों के प्रतिरोध की अपेक्षा उनका चालकत्व मापा जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, चालकत्व मापेंगे। चालकत्व हो गया जी, इंडक्टेंस। जो प्रतिरोध है वो तार का होता है, और जो यदि चालकत्व होगा तो किसका होगा, विलयन का होगा, है ना। जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना बेटा आपको, ठीक है ना। यदि कोई चालक तार है तो उसका हम प्रतिरोध क्या करते हैं, यदि कोई विलयन है तो उसका हम चालकत्व ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ये देखो अर्थात जी, जी मीन्स विलयन का चालकत्व, विलयन का चालकत्व कहलाता है, ठीक है ना, विलयन का चालकत्व। चालकत्व विलयन में विद्युत धारा प्रवाह, देखो चालकत्व क्या है, चालकत्व है विलयन में वैद्युत प्रवाह की सरलता को मापना। कितनी सरलता से विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह किसमें होता है, विलयन में होता है, उसको मापने के लिए हमें चालकत्व की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि चालकत्व हम कहां पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि चालकत्व विलयन का होता है, क्लियर। अब देखो चालकत्व के बाद आता है चालकता, एक शब्द और है चालकता, और इसको हम कह सकते हैं विशिष्ट चालकत्व। चालकता अलग चीज है बेटा, चालकत्व अलग है। देखो चालकता, चालकता ये हो गया, और चालकत्व ये, और चालकत्व तो हमारे पास पहले वाला था, है ना, जिसको हम जी से दिखा रहे थे। और विशिष्ट चालकत्व, देखो इसमें चालकता है या विशिष्ट शब्द यूज लगाना पड़ेगा इसका आगे, क्या लगाना पड़ेगा, विशिष्ट चालकत्व। ये हमने पहले यूज किया है इसके लिए शब्द, और वो क्या शब्द था, वो था कप्पा। देखो यहाँ पर पहले हमने यूज किया था कप्पा, है ना। देखो बेटा प्रतिरोधकता का, जो प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, यानी कि प्रतिरोधक का व्युत्क्रम भी कह सकते हैं इसको, है ना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाता है। यानी कि यदि हमने कहा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, वही तो हमने वैल्यू रखी थी, 1/ρ इज इक्वल टू, हमने क्या रखा था वहां पे, के, कप्पा रखा, है ना। ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो होगा वो क्या कहलाएगा,
चालकता कहलाएगा, है ना, इसको हम चालकता कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, यदि हमारे पास क्या होगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो चालकत्व तो हो जाता है, और जब हमारे पास क्या होगा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है तो तब क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगा, है ना। ध्यान नहीं रखना है कि चालकत्व तो क्या हुआ बेटा, मैं फिर दोबारा से पूछ रहा हूं, कोई बताएगा। मैंने कहा चालक, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो चालकत्व, चालकत्व है प्रतिरोध का व्युत्क्रम अपॉन आर, ये है जी, कंडक्टेंस। और जो हमारे पास चालकता है वो क्या है, चालकता बताएगा बेटा कोई। प्रतिरोधकता का प्रतिलोम। बिल्कुल, ये प्रतिरोध का है बेटा, है ना, ये ऊपर वाला था प्रतिरोध वाला, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और यदि हम कहें प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता 1/रो है, ये क्या है बेटा, रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ये है प्रतिरोधकता, ठीक है ना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। यदि हम प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कहेंगे तो क्या कहलाएगा, चालकता, और इसको हम कप्पा से दिखाते हैं, या विशिष्ट चालकत्व तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, विशिष्ट चालकत्व। ये दो चीजें याद रखनी है आपको, है ना, तो ये दोनों चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रो इज इक्वल टू, देखो अब यहां पर हम कप्पा को कैसे लिख सकते हैं, देखो जो 1/रो है इसकी वैल्यू हम पहले भी जान चुके हैं, है ना, इसको यहाँ पर देखेंगे तो k इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1/r, क्योंकि रो इज इक्वल टू, इससे यदि हमने रो देखो, रो की वैल्यू हमने, जी की वैल्यू तो हमने ये लिख ली थी, ठीक है ना, इसको जी की वैल्यू, यदि हम इसी को देखें यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर g इज इक्वल टू 1/रो इंटू, ये देखो a/l। यदि हम इसको भी देखें तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू हमारे पास आ सकता है 1/g इंटू a/l, एल ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, कप्पा इज इक्वल टू ये वैल्यू भी आ सकती है 1/r इंटू l/a, और इसको जो 1/r है बेटा इसमें, इसको हम c लिख सकते हैं, यानी कि सांद्रता के बराबर होगा, ठीक है ना। तो दो तीन चीजें याद रहेंगी आपको, एक तो चालकत्व तो याद रहेगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और चालकता याद रहेगा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग चीज है ना। देखो इस चालकता का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, वो है सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है ना, और इसकी जगह हम सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। चालकता का जो मात्रक था बेटा, चालकत्व का, है ना, चालकत्व का मात्रक क्या था, क्या मात्रक था बेटा वंदना। सर सीमेंस। सीमेंट। हाँ गुड, इसको कहते हैं सीमेंस कहते हैं। और चालकता का, चालकता तो अभी बता रहे हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस है और मीटर इनवर्स, ये है बेटा दो चीजें, सिंपल सिंपल चीजें, है ना। तो ये देखो, अब देखो चालकता हम कह सकते हैं, चालकता शब्द समझ में आ रहा होगा, चालकता के मान में काफी भिन्नता होती है ना। चालकता किससे दिखाते हैं बेटा हम, चालकता को किससे दिखाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, काजल जी से। है, आवाज नहीं आई जी से बेटा, प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं, चालकत्व को जी से प्रदर्शित करते हैं। चालकत्व को करते हैं जी से, है ना। ये तो सही कहा इसने, चालकत्व को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। चालकता को किससे दिखाते हैं, बताओ तो, शिक्षा बताओ बेटा। सर कप्पा के से।
बिल्कुल, चालकता को दिखाते हैं हम कप्पा से, यानी कि कप्पा के हो गया, ठीक है ना। इसको हम किससे दिखाते हैं? कप्पा से। देखो बेटा, चालकता के मान में काफी क्या होती है? भिन्नता होती है, ठीक है ना। और चालकता क्या है? चालकता की यदि हम परिभाषा के रूप में देखेंगे तो चालकता क्या है? किसे कहते हैं बेटा चालकता? ये प्रतिरोध का प्रतिलोम। हाँ, प्रतिरोध का प्रतिलोम। प्रतिरोधकता का या प्रतिरोध का? सब प्रतिरोधकता। बिल्कुल, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम। और चालक को कहते हैं हम प्रतिरोध का, है ना। ये ध्यान रखना, बार बार पूछूंगा मैं आप लोगों से, क्योंकि छोटे छोटे डेफिनेशन है और इनको हमें थोड़ा समझना भी है ना। तो देखो, ये कहता है कि जो चालकता के मान होते हैं उनमें काफी भिन्नता होती है ना। और ये पदार्थ की किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है, उसका जो नेचर है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जो पदार्थ की प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है कौन? चालकता, ठीक है ना। यह उस ताप और दाब पर भी निर्भर करता है जिस पर इसका मापन किया जाता है, यानी कि जब इसका मापन होगा उस समय ताप और दाब क्या रहेगा उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चालकता का जो मान है वो बहुत भिन्नता पाई जाती है उसमें, ठीक है ना। कहता है चालकता के जो आधार पर पदार्थों के चालकों, ये देखो पदार्थ के क्या हो सकते हैं? कौन से चालक हो सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत रोधी कौन से हो सकते हैं? जिनमें विद्युत रोधी, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, विद्युत रोधी कहते हैं उनको, है ना। और अर्धचालक, जिनमें थोड़ी मात्रा में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, अर्धचालक। तीन कैटेगरी में बांटा गया है चालकता के आधार पर। किसके आधार पर? चालकता के आधार पर पदार्थ को तीन कैटेगरी में माना गया है। जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है वो चालक हो जाएंगे, जिनमें बिल्कुल नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे लकड़ी में, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? विद्युत रोधी कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पदार्थ है बेटा, है ना। यहाँ पर कोई वैद्युत अपघट्य हो गए, जैसे हमने NaCl लिया है, कोई पदार्थ मिला दिया, उसके कारण हम देखेंगे अर्धचालक कौन से है ना। तीन भागों में बांटा गया। देखो, ये कहता है धातुओं एवं मिश्र धातुओं में की चालकता बहुत अधिक होने के कारण इन्हें चालक कहा जाता है। यदि हम देखेंगे तो एक तो धातु होता है बेटा, धातु आप लोग अच्छी अच्छी तरह जानते हैं। कोई दो धातुओं के नाम बता दो, कोई बताएगा? धातुओं के नाम नहीं मालूम आप लोगों को? वंदना बता बेटा, सॉरी ये दिव्या बताएगी, दिव्या। दिव्या है? यस सर। धातुओं के नाम बताओ बेटा, कोई धातु, माना कोई भी धातु हमारे पास। धातु ही तो बहुत सारी हो सकती है। प्रियांशी बता बेटा, धातुओं के नाम बताने। नहीं पता? देखो बेटा, धातु सुबह सुबह ऐसा होता है ना, आप लोग जल्दी से समझ नहीं पाते हैं कि धातु क्या है ना, एकदम दिमाग में नहीं आ रहा हो। किसी को मालूम है धातु क्या है? कौन कौन से किसी धातुओं के नाम बताने? जिंक काल। और देखो, यदि सिंपल हम धातुओं के नाम बताएंगे तो आपके पास देखो बहुत सारी धातुएं होती हैं। देखो हमारे पास क्या हो सकता है? Fe हो सकता है। Fe जानते हो आप? सब जानते हैं आप लोग, लेकिन ध्यान भी नहीं आ रहा था क्या बोलना जाए। आयरन एक प्रकार का धातु है बेटा। लोहा, कॉपर एक प्रकार का धातु है, तांबा जिसको बोलते हैं। जी। होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना। सर तो धनावेश धनावेश करता है सर। हाँ, जो आसानी से नाजिश देते हैं ना। पर चलो ऐसी भी लेते हैं घरेलू भाषा में। एक लोहा देखा होगा घर में, तांबा देखा होगा, है ना, एल्युमिनियम देखा होगा, ये भी एक धातु है, ठीक है ना। और और क्या क्या धातु है? सर सोडियम पोटेशियम। एक मिनट। क्या हो सकता है बेटा? और धातुएं क्या हो सकती
कोई बता सकता है और इसमें क्या हो सकता है? और धातु ही नहीं मालूम आपको? कॉपर हो गया, एजी कॉपर, एजी हो गया, देखो एजी हो गया, एयू हो गया, बहुत सारी धातुएं हो सकती है ना। और सोडियम में तो पहला ग्रुप तो धातुओं का है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये पहला जो ग्रुप है यहाँ से लिथियम इसको छोड़ देंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम सब है। दूसरा जो क्षार धातुएं हैं ये है बेटा, यहाँ पर जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारी धातुएं हैं। तो धातुओं के रूप में हमारे पास बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये धातुएं हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि धातुएं क्या है। तो ये क्या कहता है, धातुओं को हम जब मिला देते हैं, है ना, जैसे हमने देखा होगा पीतल हुआ, ये धातुओं का मिश्र धातु कह सकते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है, ठीक है ना। सीसा हुआ, ये भी धातु होता है ना। तो बहुत सारी चीजें, कांसा हुआ, कांसे की थालियां देखी होंगी आप लोगों ने, तो ये मिश्र धातु है। ये क्या है? मिश्र धातु है। ये क्या है यहाँ पर? मिश्र धातु है। तो ये क्या कहता है, देखो यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये कहता है कि धातुओं को यदि हम देखेंगे, जो पदार्थ है उन पदार्थों की चालकता के आधार पर, है ना, चालकता के आधार पर इनको तीन वर्गों में बांटा गया। एक तो होता है चालक, दूसरे होते हैं विद्युत रोधी, तीसरे होते हैं अर्धचालक, और ये तीन प्रकार के हो जाते हैं, है ना। ये क्या कहता है कि धातुओं और मिश्र धातुओं की चालकता बहुत अधिक होती है। इनकी चालकता क्या होती है? बहुत अधिक, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। ये चालक है ना। कुछ धातुएं जैसे कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक को यदि देखें, क्या होगा, ठीक है ना, कार्बन ब्लैक को देखें तो ये क्या कहता है, कार्बन ब्लैक जो है अधातुएं होती है, ये अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे पास अर्धचालक होते हैं वो जर्मेनियम हमने पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा था हमने, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो क्रिस्टल बनाए थे, है ना, तो उनके क्रिस्टल जो है क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। चलो इसके आगे हम देखते हैं बेटा, किसी भी विद्युत, ये कहता है किसी विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। माना जो चालकता है, जो उनमें चालकता किसे कहेंगे बेटा? प्रियांशी बताओ बेटा, चालकता को किससे दिखाते हैं? चालकता को किससे दिखाता है? अभी तो बताया था, कप्पा के। हाँ, कप्पा का। और क्या होता है बेटे? प्रतिरोधकता का प्रतिलोम। हाँ, या विलोम भी कह सकते हैं ना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम भी कहते हैं इसको, है ना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो ये कहता है, देखो चालकता क्या है, जो चालक, ये देखो किसी विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। इसकी चालकता को कौन कौन प्रभावित कर सकता है ना, चालकता कम करना, कम ज्यादा करना, तो कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं इसमें। तो यदि इसका पहला यदि देखेंगे चालकता को प्रभावित करने वाला कारक है, यह है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य, उसकी प्रकृति कैसी? विद्युत अपघट्य, सॉरी, विद्युत अपघट्य। केशव बेटा, केशव रतुड़ी, ये बताओ तो कोई विद्युत अपघट्य का नाम बताना बेटा। किसी भी विद्युत अपघट्य का नाम बता सकते, केशव रतुड़ी। कोई एक विद्युत अपघट्य का नाम बता दो, कौन सा? किसी और बच्चे को मालूम हो विद्युत अपघट्य? विद्युत अपघट्य, किसी भी विद्युत अपघट्य का नाम बता सकते हो बेटा? विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ, विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ। आयुष मालूम है बेटा? नहीं सर। विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ बहुत सारे हैं बेटा, देखो NaCl है। मैं इसलिए पूछ रहा था, है ना, कि हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन पता लगता है कि विद्युत अपघट्य ही पता ना हो। NaCl देखो, Na पॉजिटिव के रूप में टूट जाता है और Cl नेगेटिव के रूप में टूट जाता है। KCl देखो, KCl K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में टूट जाता है। जैसे पानी में मिलाएंगे ना, ये दो भागों में टूट जाएगा, विद्युत अपघट्य।
विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, यानी कि जैसे हम बिजली डालेंगे इसमें दो भागों में, ये H2O भी टूट जाता है बेटा, H+ OH माइनस। तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं हमारे, है ना। तो पहले ये क्या कहता है, देखो विद्युत अपघट्य की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है। यदि हम पहले उसमें देखेंगे विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है, ये हमारे पास क्या होगा, पहला पॉइंट होगा कि जो उसके इसको प्रभावित करने, जो चालकता को प्रभावित करने वाला जो कारक है, ये है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसे, ठीक है। तो ये कहता है, देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता कम और प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता अधिक होती है। यदि हम देखेंगे तो दुर्बल जो अम्ल, एक देखो जैसे मान लीजिए हम दुर्बल अम्ल लेते हैं CH3COH, ये अम्ल है। यदि हम इसको अपघटित करेंगे तो ये CH3CO माइनस और H+ के रूप में आएगा। तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे, ये कहता है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की चालकता कम होती है और जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे उनकी चालकता अधिक होगी। तो पहले ये ध्यान रखना, हमें पता होना चाहिए कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य। मान लीजिए दो पदार्थ आपके पास दे दिए, तो उनमें किसकी चालकता ज्यादा होगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्या होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। जो दुर्बलता से क्या हो रहा हो, विद्युत के द्वारा अपघटित हो रहा हो, है ना, कम अपघटित हो रहा हो, उसकी चालकता कम हो जाएगी। और जो प्रबलता से अपघटित हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, चालकता उसकी अधिक होगी। तो ये ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है ना। दूसरा नंबर यदि हम देखें, दूसरा पॉइंट ये कहता है, देखो आयनों का आकार और उनका वियोजन। जो आयनों का आकार है, यदि आयन बड़े आकार का है, देखो तो तब उसका क्या होगा, उसकी चालकता अधिक अलग होगी, और छोटा है तो क्या होगा, उसकी चालकता अधिक कम अलग होगी, है ना। जैसे ये कह रहा है, देखो छोटे आयनों की चालकता अधिक होती है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, ये थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा है, देखो जो छोटे आयन है उनकी चालकता अधिक होगी। क्यों, क्योंकि उनमें छोटे छोटे आयन है, तो आयनों के रूप में अलग 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 बने होंगे और उनकी चालकता अधिक होने की संभावनाएं होती है ना। और बड़े आयनों की चालकता क्या होती है, कम होती है। यदि आयन बड़ा है तो उसकी चालकता कम होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो छोटे क्या होंगे, आयन होंगे, हमने छोटे आयन है, छोटे आयन, तो हम क्या कह सकते हैं, उनकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी, जहां पर आयन छोटे हैं। और जब बड़े आयन वाले हैं, उनकी क्या होगी, जो यहाँ पर चालकता होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये ध्यान रखना है ना। आयनों के आकार पर भी निर्भर करता है। और इसी प्रकार कहता है कि यदि आयन का विलायक या सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब उसको क्या बनाना है, विलायक योजन करना है। विलायक योजन का मतलब हो गया बेटा, यहाँ पर विलायक योजन जो शब्द होता है वो होता है विलायक का मिलाना। मान लीजिए किसी पदार्थ में विलायक को मिलाना है, तो वो क्या हो गया, विलायक योजन कहलाएगा, है ना। विलायक को मिला दिया, जैसे माना सपोज हमने NaCl में हमने क्या किया, पानी मिला दिया, पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, तो विलायक योजन हो गया, सॉल्वेशन, है ना। देखो ये क्या कहता है कि यदि आयन का विलायकन या विलायक योजन अधिक होता है तो उसकी उसकी गति धीमी होती है ना। और उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी, उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। कुछ आयनों की चालकता का क्रम ये है। यदि मानो देखेंगे तो लिथियम प्लस है, ठीक है ना, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है और रूबियम प्लस है। अब यदि हम पूछें कि इनमें सबसे ज्यादा चालकता किसकी होगी, इन आयनों में सबसे ज्यादा चालकता किसकी होगी, तो किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए बेटा, इनमें जो सबसे ज्यादा चालकता होगी किसकी होगी, सर लिथियम की होगी सर, लिथियम। क्यों होनी चाहिए बेटा लिथियम की, सर उसका आकार छोटा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जो लिथियम का आकार है वो कैसे है, छोटा है, ठीक है ना, छोटा आकार भी है उसका। तो छोटे आकार के कारण क्या हुआ, लिथियम की सबसे ज्यादा चालकता है। लिथियम ये देखो, लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, इज ग्रेटर देन पोटेशियम, इज ग्रेटर देन रूबियम,
देखो सब के सब क्या है, आयन है, तो इसमें क्या होगी, लिथियम की चालकता सबसे अधिक होगी। तो इस टाइप के छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना? तो कितने छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये समस्या है हमारे पास, है ना? तो देखो ये चालकता के लिए हमने देख लिया, ठीक है? देखो एक तो हमने आकार पे देख लिया उसके, है ना? आकार और विलायक वजन पे, और दूसरा उसकी प्रकृति के आधार पर। तीसरा पॉइंट यदि हम देखेंगे, ये कहता है एक विलायक की प्रकृति। जो विलायक है, उसकी प्रकृति कैसी है? विद्युत अपघट्य तो हमने देख लिया, है ना? विलायक की प्रकृति कैसी है? यदि हम विलायक को देखेंगे तो विलायक कौन होता है? जो घोलने वाले होते हैं, है ना? जिनमें कोई चीज़ घुल जाती है, उसको बोलते हैं बेटा विलायक। तो कोई एक विलायक का नाम बताओ। विलायक का नाम बताओ बेटा, विलायक। सर जल। बिल्कुल जल हो सकता है, H2O। H2O एक अच्छा विलायक है। ध्यान रखना, पानी एक अच्छा विलायक माना जाता है। और भी हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है। ठीक है ना? C6H6, ये मेन विलायक हमारे पास जल है। जल तो एक सार्वभौमिक विलायक है, बहुत अच्छा विलायक माना जाता है ना? तो विलायक की प्रकृति और उसकी श्यानता, श्यानता जानते हैं आप लोग? श्यानता शब्द जानते हैं बेटा? श्यानता जानते हो? चलो मैं बताता हूँ। एक दूध है, एक पानी है और एक शहद है। इन तीनों में सबसे ज्यादा श्यान कौन सा है? श्यान सर शहद है। शहद है। शहद क्यों है बेटा? सर वो किस धीरे धीरे बहता है। बिल्कुल राइट। देखो, और उसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? उसके बाद दूध का आएगा, तब दूध पानी का। का आएगा, है ना? यदि हम देखेंगे तो शहद सबसे धीमी गति से बहने वाला होता है। इसके बाद थोड़ा सा धीमा ही होगा। इनमें तो ज्यादा अंतर पता नहीं लगेगा आप लोगों को, है ना? लेकिन इसमें ये ज्यादा श्यान होता है। तो श्यानता देखो, एक तो हमें क्या देखना है, विलायक की प्रकृति कैसी है, और दूसरी उसकी श्यानता क्या है। ठीक है ना? वो गाढ़ापन कितना है उसका, है ना? तो जितना गाढ़ा होता चला जाएगा उतना धीरे धीरे बहेगा। ठीक है? तो ये देखो, ये कहता है कि ध्रुवीय जो विलायकों में, जो ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्य की सॉरी, विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है। जो ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक जो ध्रुव बनाते हैं, दो ध्रुव बनाते हैं, जैसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दो ध्रुव बना सकते हैं, है ना? इसलिए जल क्या है? ध्रुवीय विलायक है। तो जल में क्या है, ये कहता है ध्रुवीय विलायकों में विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है। जैसे मान लीजिए हमने इसमें कोई NaCl डाल दिया, तो इसमें क्या होगा? इसमें आयनन अधिक होगा। लेकिन एक शब्द और कहता है कि विद्युत अपघट्य की चालकता अधिक होगी। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? आयनन अधिक होगा, तो चालकता क्या होगी? अधिक होगी। हमें तो चालकता निकालनी है ना? तो ये कहता है कि यदि माना हमने ध्रुवीय विलायक लिया, उसमें आयनन विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा? उसकी चालकता भी अधिक होगी। क्लियर? लेकिन क्या कहता है कि विलायक की श्यानता भी विलयन की चालकता को प्रभावित करती है। अधिक श्यान होने से आयनों की गति धीमी हो जाती है। अब मान लीजिए बहुत धीमी गति से बह रहा है, तो उससे क्या होगा? जो आयनों की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो चालकता में कमी आ जाती है। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि विलायक की प्रकृति, यदि विलायक ध्रुवीय है तो उसकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है ना? और यदि विलायक श्यान है तो क्या हो जाएगा? श्यान होने से उसके आयनों की गति कम होगी, और जिसके कारण उसकी चालकता कम हो जाएगी। ठीक है ना? इसकी जगह अध्रुवीय विलायकों में यदि हम क्या लेंगे, देखेंगे तो उनमें भी कम हो सकती है क्या? चालकता। अब देखें, यदि माना आपसे पूछे कोई कि जल की चालकता अधिक है या शहद की चालकता अधिक है, तो किसकी होगी? किसकी चालकता अधिक होगी? H2O की चालकता अधिक होगी। बिल्कुल, क्यों होगी? ये ध्रुवीय है, इसमें आयनों की गति तीव्र होती है, इसके कारण इसकी चालकता अधिक होगी। ठीक है ना? देखो, उसके बाद है बेटा विद्युत अपघट्य की सांद्रता। अब जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य, कोई एक विद्युत अपघट्य का नाम बताना बेटा। विद्युत अपघट्य, NaCl। बिल्कुल NaCl। और भी कुछ? सर KCl। KCl। काजल, और है बेटा कोई?
विद्युत अपघट्य? बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, लिथियम क्लोराइड हो सकता है ना? जो विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ होते हैं उनको विद्युत अपघट्य कह सकते हैं। ये तो सिंपल मैं चीजें बता रहा हूँ, इसमें अनंत प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है। अब उसकी सांद्रता कैसी है, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो, प्रबल एवं दुर्बल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की चालकता सांद्रता घटने पर घटती है, ठीक है ना? चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो। हमने दुर्बल, जैसे मान लीजिए सपोज हमने HCl लिया, तो HCl प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसकी तुलना में NaCl दुर्बल है ना? तो चाहे वो दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, किसी भी प्रकार का यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ है जो चालकता सांद्रता के घटने से घटती है। देखो कह रहा है विद्युत अपघट्य की चालकता सांद्रता घटने से घटती है। यदि उनकी सांद्रता घटाई जाएगी तो क्या होगा, उनकी चालकता भी घटेगी, ठीक है ना? विलयन में देखो, विलयन को तनु करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है। उसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, माना 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, और इस 1 लीटर पानी में जो है हमने 2 ग्राम क्या डाला, NaCl डाला। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए 1 लीटर में आपने 2 ग्राम डाल रखा है, लेकिन फिर हमने क्या किया, दूसरा बर्तन लिया और इसमें 10 ग्राम लिया, इसमें हमने 10 ग्राम क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। किसकी चालकता अधिक होगी? मान लीजिए A विलयन हमारे पास ये और B है, तो किसकी चालकता अधिक होगी? 1 लीटर विलयन में हमने 2 ग्राम NaCl डाला, वो हमारे पास बन गया A विलयन, और हमने एक NaCl 1 लीटर पानी लिया और उसमें 10 ग्राम हमने NaCl डाला, वो बना B विलयन। तो इन दोनों विलयनों में किसकी सांद्रता अधिक होगी, किसकी में चालकता अधिक होगी, सॉरी सांद्रता नहीं, चालकता, हमें तो चालकता सर ऊपर निकालना वाले है। की, हाँ, सर 2 ग्राम वाले की। 2 ग्राम वाले की, क्यों? सर वो कम है ना। यही चीज वो कह रहा है बेटा। देखो, ये कह रहा है कि जो तनु, ये इससे क्या होगा, ये तनु विलयन होगा, Na+Cl- है ना, ये तनु विलयन होगा। कैसे विलयन होगा? तनु, कम मात्रा है, और ये कैसे होगा, सांद्र विलयन होगा। तो यहाँ एक लाइन देखो, ये क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है कि विलयन को तनु करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है। यहाँ पर जो आयनों की संख्या होगी वो कम होगी, Na+ और Cl- के आयनों की संख्या कम होगी, ये इस तनु विलयन में, ठीक है ना? अतः चालकता का मान घटता है, इसमें कम होगा। उल्टा बता दे तुमने, है ना, इसमें कम होगा। लेकिन देखो, मोलर चालकता का मान सांद्रता के घटने पर, तनु करने पर बढ़ता है। देखो, जो मोलर चालकता है वो अलग मामला है, हम अभी पढ़ रहे हैं चालकता। हम क्या पढ़ रहे हैं? चालकता। तो चालकता तो हुई इसकी कम, किसकी? तनु विलयन की। लेकिन जो सांद्र विलयन था उसकी चालकता क्या हुई? अधिक हुई। इसकी चालकता क्या है? अधिक है। लेकिन एक शब्द और कह रहा है कि देखो, मोलर जो चालकता है का मान सांद्रता घटने या तनु करने पर बढ़ती है। ये अलग लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना। मोलर चालकता अलग चीज है ना, तो ये अलग चीज है बेटा। लेकिन चालकता क्या होती है? यदि तनु विलयन है तो कम होगी, और सांद्र विलयन है तो अधिक होगी। मोलर चालकता क्या हो जाएगी? तनु करने पर, जो तनु करने पर क्या होगी? बढ़ेगी। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब ताप का प्रभाव देखो। ताप का प्रभाव यदि देखेंगे तो ताप से क्या होता है? कोई चीज गर्म होती है, गर्म होने से क्या होगा? आयनों के बीच गति बढ़ती है, होता कि नहीं होता है? तो देखो, ताप बढ़ाने पर चालकता का मान क्या होगा? बढ़ता है ना? क्योंकि ताप बढ़ने से क्या होगा? आयनों की गति बढ़ती है और विलायक की श्यानता घटती है। श्यानता भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये कारक चालकता के मान में वृद्धि करता है, ताप। तो हमारे पास 5 कारक है बेटा, ध्यान रखना। पहले है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, दूसरा है आयनों का आकार और उनका विलायक योजन,
तीसरा है विलायक की प्रकृति और श्यानता, चौथा है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, और पांचवा है ताप। इनके कारण जो है जो चालकता है वो प्रभावित होती है। ठीक है, उसके बाद है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। जो आयनिक विलयन होते हैं उनकी चालकता का मापन कैसे किया जाता है? जो आयनिक विलयन होंगे, माना हमने आयनिक विलयन लिया और उसकी चालकता हमें ज्ञात करनी है। तो आयनिक विलयन को यदि देखोगे बेटा, तो आयनिक विलयन की चालकता को हम नापने के लिए एक हमारे पास होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है ना, जैसे इससे चालक यदि माना आयनिक विलयनों का भी होता है और चालक का भी होता है। ठीक है ना, यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु देखा होगा। व्हीटस्टोन सेतु का जो आकार फिजिक्स में देखा होगा, आप लोगों ने देखा, किसी ने व्हीटस्टोन सेतु देखा है? ऐसा बना रहे थे, देखा बेटा आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु का स्ट्रक्चर देखा? यहाँ पे छोड़ देते हैं, ऐसे बना रहता है। फिजिक्स में इसका ज्यादा उपयोग होता है ना। यहाँ पर हमने आर ले लिया, ठीक है ना, कोई प्रतिरोध ऐसे करके बनाया हुआ होता है। यहाँ से बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती ऐसे करके, है ना, विद्युत धारा। यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर या स्विच लगा देंगे, है ना। यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, इसमें जहां पर ये आर है, यहाँ पर जो प्रतिरोध निकाला जाता है, फिजिक्स में तो यहाँ प्रतिरोध लगाया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, विलयन में डाल दिया जाता है। एक तार को इसको और दूसरे तार को इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से उसका प्रतिरोध का मापन किया जाता है, किसका, आयनिक विलयन। ठीक है, तो ये कहता है देखो, किसी आयनिक यौगिक का के विलयन की चालकता सही मापने के लिए उसके प्रतिरोध का मापन करके किया जाता है। ठीक है ना, प्रतिरोध का मापन देखो, प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा किया जाता है ना, जैसे मैंने बनाया ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है ना, प्रतिरोध देखो, प्रतिरोध को फिर चालकत्व और चालकता में परिवर्तित किया जाता है। चलो पहले चालकत्व क्या है और चालकता क्या है, ये तीसरी बात। प्रतिरोध का व्युत्क्रम। हाँ, कौन सा वाला प्रतिरोध का व्युत्क्रम कौन सा है बेटा? चालकत्व है जी। चालकत्व कह रहे हैं, इस प्रतिरोध का व्युत्क्रम कह रहे हैं, 1/r कह रहे हैं। और इसको किससे दिखाते हैं? जी से। और चालकता, प्रतिरोधकता का वो व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम 1/, प्रतिरोधकता, है ना। प्रतिरोधकता को कैसे दिखाते हैं? सर कप्पा के से। नहीं, प्रतिरोधकता को प्रतिरोधकता रो से सर। हाँ, इसको कप्पा से दिखाते हैं ना, प्रतिरोधकता को रो। तो ये ध्यान रखना आपको बार बार, है ना। तो देखो ये क्या कहता है, देखो यहाँ हमारे पास कह रहा है कि प्रतिरोध को फिर चालकत्व और चालकता में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, देखो जो चालकत्व होता है उसको हम क्या करेंगे, चालकत्व में चालकता में परिवर्तित करेंगे। चालकत्व यदि हम देखेंगे तो ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। प्रतिरोध समझ रहे हैं, यानी कि कोई चालक तार है और उसका प्रतिरोध है, तो ये चालकत्व है। इसको हम किस में बदल देंगे, चालकता में बदल देंगे। चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, विद्युत अपघट्य का होगा, है ना, किसी विद्युत अपघट्य का, यानी कि विलयन का होगा। यहाँ पर प्रतिरोधकता हमेशा विलयन में आते है ना, मैंने पहले बताया था आपको। तो यहाँ प्रतिरोध तार के रूप में, तो माने यहाँ पर एक तार लें और इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो ये प्रतिरोध यदि हम इसका ज्ञात कर रहे हैं तो किसके रूप में कर रहे हैं, तार के रूप में कर रहे हैं। तो उस जब तार के रूप में कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ये चालकत्व हो गया। लेकिन हम चालक तो नहीं, हम विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। किसका प्रतिरोध कर रहे हैं, विलयन का। विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो विलयन का प्रतिरोध क्या होगा, विलयन का प्रतिरोध होता है प्रतिरोधकता, है ना। और उस प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है वो कहलाता है चालकता। तो चालकता में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, है ना। फिर चालकत्व और चालकता में परिवर्तित किया जाता है। चालकत्व को लिख सकते हैं हम इसको ना, को चालकता में परिवर्तित किया जा सकता रहता है, ठीक है ना। और इस प्रकार प्रतिरोध का मापन कुछ कठिनाई आती है। जैसे देखो इसमें क्या होगा, प्रथम यह है कि दिष्ट धारा
प्रभावित करने पर विलयन का संगठन सांद्रता बदल जाती है। यदि हमने इससे डीसी करंट डाला, दो प्रकार के करंट होते हैं, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। डीसी करंट क्या हुआ? सर जो बैटरी में होता है सर। बिल्कुल, जो हमें झटका नहीं लगता, है ना? यानी कि इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। डीसी का नाम है छोटा सा डायरेक्ट दिष्ट धारा, है ना? दिष्ट धारा बोलते हैं इसको, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। इसमें करंट नहीं लगता है, जैसे हम हाथ टच करेंगे तो नहीं लगेगा। एक होता है एसी। एसी क्या हो? सर जो लाइटें होती है सर हमारे घर में, बिल्कुल, जो हमारे उसमें घर में क्या करंट। होता है, लाइट आती है, यदि हमारा हाथ गलती से उस पे लग गया ना, तो हमें झटका लगता है ना? तो ये जो क्या होगा, एसी होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें ऐसा होता है बेटा, 1 सेकंड में ऐसे फ्लक्चुएशन आता है ना? तो प्रतिवर्ती धारा। 2 प्रकार की धाराएं हमें पता लग गई। अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रथम यहाँ दिष्ट धारा प्रभावित करने पर विलयन का संगठन बदल जाता है, यानी कि उसकी सांद्रता बदल जाती है। ठीक है ना? इस प्रकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए एसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इसमें दिष्ट धारा प्रभावित करेंगे तो इसका क्या होगा, सांद्रता बदल जाएगी। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है, जो घरेलू में बिजली हम डालते हैं, है ना, जो घर में। तथा गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हेडफोन का प्रयोग करते हैं। यदि हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो जल जाएगा, क्योंकि हमने क्या डाला उसमें, एसी डाला, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की कम पावर होती है ना। तो इसके स्थान पर क्या करते हैं, हेडफोन का प्रयोग किया जाता है, संसूचक के रूप में, डिटेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। और दूसरी कठिनाई यह है कि विलयन को सेतु से किसी धात्विक चालक द्वारा नहीं जोड़ा जाता। सेतु से क्या नहीं किया जाता, किसी धातु चालक से नहीं जोड़ा जाता। ठीक है। और इस कठिनाई को दूर करने के लिए विशेष प्रकार का पात्र बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चालकता। ये देखो, चालकता सेल कहते हैं, ये चालकता सेल बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर एक चालकता सेल लेंगे और उसमें इसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, एसी करंट। ठीक है ना? और एसी करंट से हमें पता लग जाएगा इसकी चालकता क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, चालकता सेल क्या है? चालकता सेल कहता है, चालकता सेल में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। प्लेटिनम ब्लैक के क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 1 और 2, है ना? और इन दोनों पर क्या होगा, ब्लैक परत, किसी प्लेटिनम की ब्लैक परत चढ़ी होगी। प्लेटिनम ब्लैक वास्तव में क्या है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम के कण है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक विधि द्वारा अथवा प्लेटिनम लवण के द्वारा अपचयन द्वारा प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर रासायनिक विधि द्वारा क्या करेंगे, ये छोटे छोटे कण होंगे इसके, और ये यहाँ पर क्या होंगे, निक्षेपित माने इकट्ठे हो जाएंगे प्लेटिनम के कण के रूप में। ठीक है ना? और इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होती है, आई, और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। ठीक है ना? और इस टाइप से यदि देखेंगे, तो यदि हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो R इज इक्वल टू, यदि देखेंगे, प्रतिरोध बराबर होगा रो L अपॉन ए, इसी से, है ना? या इसको हमने क्या लिखा था, 1 अपॉन आर। ठीक है ना? प्रतिरोध, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। उल्टा कर दिया बेटा, देखो इसको यहाँ पर समझना होगा पहले। देखो कैसे हुआ, तो रो को यदि हम इसको रो बराबर देखना चाहेंगे, तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर हमारे पास आएगा, देखो रो इज इक्वल टू आर, देखो आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है ना? और जब हम इसका प्रतिरोध व्युत्क्रम करते हैं, देखो इसको 1/, करेंगे, देखो 1 अपॉन रो करेंगे, 1 अपॉन रो। ठीक है ना? या उल्टा कर देते इसको, ये यहीं पर देखो, इसको उल्टा कर लेते हैं, तो 1 अपॉन रो को हमने उल्टा किया, तो इसको भी उल्टा करेंगे बेटा, देखो ए अपॉन एल करेंगे, और इसको भी क्या कर देंगे, 1 अपॉन आर, ये आ जाए। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना? इसको अपोजिट रिवर्स कर दिया। तो इसी प्रकार से जी यदि हम देखेंगे, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए अपॉन एल।
क्योंकि ये कप्पा के बराबर होता है 1/रो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कप्पा इज इक्वल टू, यदि हम निकालेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, जी कंडक्टेंस हुआ इंटू एल अपॉन ए। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चालकता की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो चालकता सेल, एक तो है चालकता सेल और चालकता सेल स्थिरांक, इनमें क्या संबंध होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि एक बार सेल में उपस्थित विलयन का सेल स्थिरांक और प्रतिरोध ज्ञात होने पर विलयन की चालकता निम्न समीकरण द्वारा निरूपित की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो सेल ये आएगा, इससे न्यूमेरिकल आता है बेटा, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कप्पा इज इक्वल टू सेल स्थिरांक बटे आर। तो इस सेल स्थिरांक को हम जी स्टार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जी स्टार से। जी किससे दिखाते थे बेटा हम, जी क्या दिखा रहे थे हम अभी तक, चालकत्व। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें, है ना। जी को हम दिखा रहे थे चालकत्व, और जी स्टार क्या होगा, ये सेल स्थिरांक हो जाएगा, सेल स्थिरांक। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है।